सफ़र मंजिल के लिए होता है और कुछ सिर्फ यादें बनाने के लिए। हर सफ़र लंबा होना ज़रूरी नहीं होता, कुछ छोटे सफ़र भी ज़िंदगी भर की यादें दे जाते हैं। आज का ट्रैक सिर्फ जंगल के बीच एक छोटी सी वॉक थी, लेकिन मेरे साथ थे बचपन के कुछ दोस्त जिनके साथ हर रास्ता आसान लगता है। पेड़ों की ठंडी छाँव, हवा की खुशबू, परिंदों की आवाज़ और दोस्तों की हंसी, इतना ही काफ़ी था दिल को सुकून देने के लिए। आज का ट्रैक बड़ा नहीं था, लेकिन मेरे साथ थे बचपन के दोस्त। जंगल के बीच गुजरा हर पल कैसा है? हमें फिर से बचपन की तरफ ले गया। चलिए आज की इस छोटी सी ट्रैकिंग और खूबसूरत यादों के सफ़र पर चलते हैं। आपने ये पतीला क्यों पकड़ा है भाई? तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो आज का ये दिन कितना ख़ास रहेगा, कैसा गुजरेगा, इसके लिए हमारे साथ जुड़ते रहें, क्योंकि आज हम एक ट्रैक पर जा रहे हैं जिसमें मेरे साथ कुछ दोस्त होंगे, तो जिनके साथ ज़्यादा सफ़र नहीं होगा लेकिन कुछ यादें जुड़ जाएंगी। और इस ट्रैक में हम क्या कुछ बनाने वाले हैं, क्या कुछ करने वाले हैं, क्या कुछ खाने वाले हैं, वो सब हम आपके सामने शेयर करने जा रहे हैं। बस हमारे ट्रैक के लिए हमारा पैक हो चुका है, बिल्कुल इसमें पूरा सामान रेडी हो चुका है। और मेरे जो दोस्त थे वो सामने निकल चुके हैं, क्योंकि सामान जो भी उठाना होगा वो मुझे अकेले उठाना होगा। तो इस बैग को मैं अपने ऊपर बांध लेता हूँ। तो बैग मैंने अपने ऊपर पूरा बांध लिया है। इस ट्रैक को सफ़र करने के लिए लगभग हमें आधा घंटा लगेगा, शायद घंटा लग जाएगा। कहाँ पे हमें अच्छी डेस्टिनेशन मिलेगी, कहाँ पे हम अपना कैंपिंग करेंगे, तो उसके लिए हमारे साथ जुड़ते रहें और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। तो यहाँ से सफ़र करते हैं हम शुरू, मिलते हैं सीधे चलते हुए। तो भाई अभी ना मैं चलते चलते इस सफ़र में थोड़ा तो सफ़र कर चुका हूँ। मेरे दोस्त जो है वो आगे जा चुके हैं, उनका मुझे कुछ पता नहीं है। और मैं अब भी ऐसी जगह पर पहुँचा जहाँ मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं पूरा मैदान है। तो यहाँ पे पहुँच के मुझे बचपन याद आ गया, फील आ गया ऐसा कि पहुँचकर जब हम बचपन में थे तो यहाँ पे जो क्रिकेट खेलते थे लोग, इस वाली जगह पे जो आप मेरे आगे देख सकते हैं, पूरा प्लेन एरिया है। यहाँ पे क्रिकेट खेलने में बहुत मज़ा आता था और एक टूर्नामेंट हुआ करता था तो बहुत लुत्फ़ आता था। हम छोटे छोटे थे, हम शौक़ से क्रिकेट खेलने आते थे। तो बाल जो है इस झाड़ी में चले जाता था और हम छोटे थे तो हम इस झाड़ी से बाल को खींच कर लाते थे, क्योंकि हमें कहते थे कि आप छोटे हो, आप जाओ तो बाल लाओ। यहाँ पे पहुँच के मुझे आज याद आ गया कि क्या था वो बचपन, क्या थी ये ज़िंदगी और कहाँ हम आ पहुँचे। अभी मेरा रास्ता यहाँ से नीचे से ही था, लेकिन मैं यहाँ ऊपर जाऊँगा, आपको दिखाऊँगा वो जगह जहाँ पे क्रिकेट खेला करते थे, जहाँ पे पिच हुआ करती थी। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे उस टाइम पे ना ये ज़मीन जो है पूरा ग्राउंड जो है जहाँ तक आपको नज़र जाएगी वहाँ तक पूरा, जहाँ इसमें ना मक्की लगती थी ना कुछ लगता था, ना हल लगता था इसमें, ये पूरा प्लेन ऐसे था सारा। यहाँ पे जहाँ भी स्कूल से क्रिकेट खेलने आते थे तो इस जगह पे आते थे, या पिकनिक के लिए जहाँ बच्चे आते थे स्कूल से तो इस जगह पे आते थे। ये रहा वो एरिया। और यहाँ पे बीच में जो आपको दिखाई देगा, इसमें अब पेड़ पौधे लगाए गए हैं और इस ज़मीन को अब हल लगाते हैं, इसमें फसल लगाई जाती है। उस टाइम पे इस ज़मीन में ना फसल लगाई जाती थी ना कुछ, जो बीच में आपको दिखाई देती बंजर, बस ऐसी थी। तो इस जगह पे पिच बनाई गई थी और इस जगह पे क्रिकेट खेलते थे। यहाँ से बैटिंग की जाती थी और यहाँ से बॉलिंग की जाती थी इस साइड से। तो बहुत मज़ा आता था यहाँ क्रिकेट खेलने में। हम खेलते नहीं थे ज़्यादा, लेकिन हम देखते थे क्योंकि हम छोटे थे। तो आज मुझे फील यहाँ पे होता है कि ज़िंदगी जो है एक जगह नहीं रुकती है, ज़िंदगी एक दिन ख़त्म हो जाएगी।
आज हम यहाँ हैं, कल हम वहाँ होंगे। एक दिन हमारी ज़िंदगी का भी अंत हो जाएगा। और मुझे याद आता है ये मैदान जितना खूबसूरत था ना, शायद ही इस जैसा पिकनिक स्पॉट इस एरिया में कहीं होगा। लेकिन फिर बाद में इस पूरी ज़मीन को आबाद कर दिया गया, इसमें फसल लगाई गई यहाँ के लोगों की तरफ से, क्योंकि ये ज़मीन जो है पूरी मिल्कियत थी। तो जो भी यहाँ पे पिकनिक आया होगा हमारे एरिया से, अगर कोई देख रहा होगा तो उसे पता होगा कि ये कितना अच्छा ग्राउंड था। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं अगर आपने इस जगह का विज़िट किया है। दोस्त जो मेरे हैं वो आगे चले गए हैं और सामान जो है वो पूरा मेरे ऊपर है। वो वहाँ क्या करेंगे जब तक ना मैं पहुँच जाऊँगा। तो सीधे मैं यहाँ से चलता हूँ। देखते हैं, हम अच्छी डेस्टिनेशन ढूंढते हैं जो हमारे खाना बनाने के लिए वगैरह क्या हम बनाएंगे, उसके लिए जो हमें अच्छी जगह लगेगी वहाँ हम बैठ जाएंगे जहाँ हमें पानी भी मिलेगा। वरना इस जैसी डेस्टिनेशन कोई नहीं थी, लेकिन इसको अब पूरी तरह से बंद कर दिया है। यहाँ बैठने की उतनी ख़ास जगह नहीं है। और एक दिक्कत है यहाँ पे कि यहाँ थोड़ा पानी की किल्लत है। उस टाइम पे पानी हुआ करता था यहाँ एक चश्मा ऊपर, लेकिन अब वो पानी ख़त्म हो चुका है। तो फ़िलहाल मैं चलता हूँ यार यहाँ से आगे भी। कड़ची देख रहे हो, ये मेरे हाथ में है। ये भूल गए थे हम आखिर पे, लेकिन कड़ची हमने साथ उठाई फिर, जो मेरे हाथ में ही रह गई। यार अभी इसी जगह पहुंचा, बहुत आगे निकल चुका मैं, लेकिन मेरे दोस्त जो है वो मुझसे आगे बहुत जा चुके हैं। पता नहीं वो कहाँ गए। उन्होंने जो ही फ़ोन किया तो मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। तो एक ऐसे जंगल में पहुंच चुका हूँ मैं। अब देख लीजिए यहाँ से पूरा खूबसूरत जंगल है, पेड़ पौधे हैं, पहाड़ है। पहाड़ ज़्यादा है ही नहीं, लेकिन पेड़ पौधे खूबसूरत है, घना जंगल है। अब इसी रास्ते से मैं आगे जाऊँगा सीधे। शायद वहाँ पे जो एक डेस्टिनेशन है वहाँ पे शायद होंगे वो। अब उनको मैं आवाज़ लगाऊंगा अपनी पुरानी उस बचपन की याद में। वहाँ से आवाज़ आ रही है, चलूँगा मैं यार, क्योंकि सामान सारा मेरे ऊपर है। एक आवाज़ और मैं लगाऊंगा। ये आवाज़ लगाकर भी मुझे बचपन याद आता है, जब हम छोटे थे, इस जंगल में आया करते थे। बहुत अच्छा लगता था, हम ऐसे ही आवाज़ लगाते थे एक दूसरे को। क्या आपने ये ऐसी आवाज़ लगाई है कभी? मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। बस यहीं आगे है वो, क्योंकि यहाँ आगे पानी भी है और प्लेन थोड़ा जगह भी है। वहाँ पे हम अपना सारा लगेज छोड़ देंगे और वहाँ पे हम रेस्ट करेंगे। वहाँ पे हम अपना सारा सामान छोड़ देंगे और अपना जो भी खाना बनाना होगा वो बनाएंगे वहाँ पे। बस आप वीडियो में आखिर तक बने रहें। फाइनली तो अभी फारूक साहब यहाँ पे पहुँच गए हैं जहाँ हमारी पार्टी होगी आज। आप ये देख सकते कितना अच्छा जंगल है यहाँ पे। ये देखिए सारे बंदे अपने अपने काम पे लगे हैं। बस इस सफ़र को मुकम्मल करते ही जब मैंने अपना बैग खोलना शुरू कर दिया, मुझे पता था कि जितना ये मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे उससे कहीं ज़्यादा मुझ पर ये बातें करेंगे। बस कहते हैं ना कि कुछ सज़ाएं बेगुनाह भी मिलती है, और वही सज़ा है ये मेरे दोस्तों की मुझ पर ये बातें, जो मैं हंसते हंसते सह लेता हूँ इन दोस्तों के साथ। बस मैं तैयार था रोज़ की तरह बातें सुनने के लिए।
तो अभी मैं पहुंचा वहाँ पे जहाँ मेरे दोस्त पहुंच चुके हैं। यहाँ पे इन्होंने ये डेस्टिनेशन चूज़ किया है। यहाँ पे इन्होंने बसेरा डाल दिया है, तो मैंने भी अपना बैग यहाँ पे छोड़ दिया है। ये बर्तन कुछ इन्होंने खोले हैं, यहाँ पे चूल्हा बनाया इन्होंने और लकड़ी जमा की है इन्होंने यहाँ पे। वो उधर भेजा एक बंदा लकड़ी लाने के लिए, ढूंढ रहा है जैसे गुच्छियाँ ढूंढ रहा है। तो यहाँ पे डेस्टिनेशन अच्छी है, यहाँ पे पानी भी है। अब हम तैयारी करेंगे यहाँ खाना बनाने की, तो क्या कुछ बनाएंगे वो सब हम आपके सामने शेयर करते रहेंगे। और मेरे साथ आज जो भी दोस्त है ये सारे बचपन से हम एक साथ चले आए हैं, और आज इनके साथ कुछ यादें और जुड़ के ज़िंदगी भर के लिए रह जाएंगी। हक तो हर चीज़ का होता है, जितना ये मेरा मजाक उड़ाते हैं उससे कहीं ज़्यादा ये मेरी इज्जत भी किया करते हैं। ये देखें आप आग कैसे जलाते हैं। इन दोनों ने तो आग जलाने से सिलेंडर कर दी। लगभग 5 मिनट खाए इन्होंने, लेकिन इनसे आग जलाई नहीं गई। इन पहाड़ों पे आग जलाना एक रिस्की काम होता है, कलाकारी होती है, इसके लिए एक्सपीरियंस होना चाहिए। हर काम ये मेरे दोस्त करने लगे, मुझे काम एक ही था, वीडियो बनाना और इन दोस्तों से कुछ बातें सुनना। मैं तो आराम से चूल्हे के सामने अब बैठा था, बस टमाटर काट कर गलती एक ही कर दी कि मेरे सामने प्लेट को रख दिया। अभी हमने चूल्हा जलाया, चूल्हे पे हमने दोनों पतीले चढ़ाए हैं। एक में डाल दिया है पानी जिसमें चावल बनेगा, और एक में डाल दिया है हमने तेल और उसमें डाल दिया है प्याज। ये तो शुक्र है कि आज हमारे साथ जो है हमारे बचपन के दोस्त और हमारे बचपन के साथी, जिनको आज खाना बनाने की जिम्मेवारी दी गई है, वरना ये सारी जिम्मेवारी मेरे ऊपर होती। खाते तो सभी है, लेकिन बनाता मत है कोई। आपको बचपन की पार्टियां याद आती है? ओ लाला जी, बचपन की पार्टियां कुछ याद आती है? हाँ, धुआं याद आता है, धुआं। धुआं। चूल्हा अभी अच्छी तरीके से नहीं जलता है। इसमें डालते हैं प्याज, ये रहे यहाँ पे टमाटर, और ये रहे यहाँ पे जिन्होंने, यह चिकन है, यहाँ पे खोल दिया है लिफाफे के ऊपर, और इसमें कुछ सलाद काट दी गई है। खीरा है, ये देसी खीरा है। हाँ। आपको कुछ यहाँ आके याद आता है तारक भाई? कुछ नहीं, कुछ तो याद आता होगा, पुरानी मेमोरीज। पुरानी यादें बस। क्या हाँ, हो गया जी हमारा खाना रेडी। चूल्हा बिल्कुल खाली कर दिया है हमने, पतीले उतार दिया है नीचे। ये आप देख लीजिए, यहाँ पे है ये चावल और इसमें है चिकन। ये रहे हमारे उस्ताद जी, चीजें, बड़े भाई, बड़े दोस्त, यही हमारे बचपन से इन पहाड़ों में हमारे हीरो। अपने हमारी जब भी पार्टी कोई होती तो बचपन में हमने इसके साथ बहुत ही पार्टियां खाई है हमने। आज हम इसको खिला रहे हैं। आज हम इसको खिला रहे हैं, जिंदगी में एक बार, पहली बार। कैसा लग रहा है? वो पार्टियां याद आती है जो आप खिलाया करते थे हमें। ये मुंह खोल नहीं रहे, कुछ बता नहीं रहे हैं, बस अब हमारी बारी है खाना खाने की। बस यही कुछ चीज़ें और यही कुछ लम्हे, यही यादें इन पहाड़ों में आकर अपने दोस्तों के साथ कुछ याद बनकर रह जाती हैं। आपने ये पतीला क्यों पकड़ा है भाई? प्लेट कम पड़ गई और हमने, इसका कारण नरेंद्र मोदी। इसका कारण नरेंद्र। अब क्या वो पतीला देगा तुझे या प्लेट देगा? हाँ। कैसा है खाना? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
बिस्मिल्लाह। बहुत अच्छा है। पहाड़ों पे खाना खाने का बहुत ही अलग मज़ा है। चाहे खाना कैसा भी बन जाए नहीं पहाड़ों पे, लेकिन खाने में बड़ा लुत्फ देता है। बचपन की वो पार्टियां याद आती है जो जफर भाई हमें खिलाया करते थे अपने दम पर। आज ये हमारे दम पर खाता है। आज ये हमारे साथ आया है तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये ट्रैक के पार्टी तो हम ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन जब हमारे साथ जफर भाई शामिल हुए तो हमें बहुत मज़ा आया और बड़ा लुत्फ़ आया, और हमें ऐसा लगा कि जैसे हम वही 7-8 साल 10 साल पुरानी पार्टी खा रहे हैं। आपको कैसा लगा? फील आ रहा है ना वो वाला? बहुत अच्छा। इस पार्टी में हमारा नया बंदा जो है वो ये वाला शामिल है। ये यहाँ पे बैठा है, जो पहली बार हमारी इस पार्टी में शामिल हुआ है। स्क्वाड भी अच्छी इन सब ने खाना पहले ही खत्म कर दिया, आखिर में मैं ही बच जाता हूँ खाना खाने में। आगे है रात नहीं आ रहा। सारी प्लेटों को जमा करो। हाँ? प्लेटों को जमा कर दो, तो वीडियो कुकर को बंद कर दो। हाँ। बना। तो चले जी, हमारा खाना हो चुका है। हमने खाना खाया, बहुत मज़ा आया। मुझे तो बहुत मज़ा आया। इन सब का कुछ पता नहीं, आपको कैसा मज़ा आया? बहुत मज़ा। बिल्कुल बहुत मज़ा। बिल्कुल बहुत मज़ा आया। जफर भाई? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं? क्यों? वजह? ठंड है रीजन? आज जम्मू कश्मीर में मजाक। इसीलिए तो थोड़ा मौसम की तब्दीली बिल्कुल हो चुकी है। लगाते हैं, बादल छाए हुए हैं आसमान पे, तो ठंड बढ़ने लगी है। शॉर्ट एक ही पहना हुआ हूँ मैं, इसलिए आग थोड़ी सीखनी है। हमारा खाना बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। हमने खाना खाया और बर्तन हमने पैक कर दिए हैं। ये यहाँ पे कुछ इस तरह का कुछ बर्तन है, इन सब को हम पैक करके अब यहाँ से सफ़र वापसी की तरफ, क्योंकि नाइट कैंपिंग हमने यहाँ नहीं करनी है। टेंट भाई से मैंने बोला था कि लाने को, ये बोल चुका घर में ही। नाइट कैंपिंग हमने छोड़ दी नहीं। ठंड इतनी ज़्यादा यार, ड्यू कौन पिएगा? इस ठंड में भी ड्यू। मौसम तो गर्मी का है, लेकिन ठंड है, बादल छाए हुए आसमान पे और पहाड़ी का एरिया है। बस आओ। थोड़ी सी हम आग सीख लेंगे। सब कुछ खत्म हो चुका है, हमने आग भी थोड़ी सीख ली। अब यहाँ से निकलेंगे, बैग उठाएंगे। बैग कौन उठाएगा यहाँ से? बैग मैं उठाऊंगा। कौन? यहाँ से तो हर कोई उठाएगा, यहाँ से बिल्कुल हल्का है बैग। तो अब लास्ट पे हम आग जो है इसको ख़त्म कर देंगे, इसमें पानी डाल देंगे। तो यही था हमारा आखिरी काम। अब जब भी जंगल में जाओ, कहीं भी जाओ, पार्टी करने जहाँ भी आग जलाओ, लेकिन आखिर में आग को ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि जंगल में आग ना लग जाए, जिससे बहुत सारे नुकसान होते हैं। तो आपको ये कैसी लगी ये वीडियो, ये ट्रैक, ये पार्टी हमारी कैसी लगी, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, और इस वीडियो को एक लाइक और प्यारा सा कमेंट करके अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट किसी ऐसी ट्रैक के साथ, ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ओके बाय।